रिसेंटली मैंने टीवीएफ वालों की एस्पिरेंट वेब सीरीज़ देखी, अच्छी लगी। फिर मुझे याद आया कि यार टीवीएफ की सारी सीरीज़ अच्छी होती हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा, मुझे लगा कि ऐसा क्या करते हैं ये लोग, क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। तो 5-6 पॉइंट मुझे समझ में आए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है मास अपील। मतलब कि आप बच्चे थे, आपने पढ़ने के लिए एग्ज़ाम दिया, या आप स्टार्टअप में गए, अपना स्टार्टअप खोला, या फिर आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, या फिर आप गांव में रहते हैं। दुनिया भर के तमाम सारे एक्सपीरियंस जो भी आपने ज़िंदगी में लिए हों, उस पर टीवीएफ ने एक वेब सीरीज़ बना रखी है। और जिस पे नहीं बना रखी, मैं पक्का बता सकता हूँ बना देंगे। ये जो मास अपील वाली बात है ना, कि बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन जिस चीज़ के लिए रिलेट कर जाए, वो इनकी शायद सीरीज़ के पॉपुलर होने का और लोगों तक पहुंचने का पहला एक जो द्वार है वो खोलती है। दूसरी बात है कि इनके अंदर की कैरेक्टर। अब देखिए, मास अपील की आपने सीरीज़ बना दी, मगर उसके अंदर जो आपने लोग बिठाए हैं, क्या उनसे लोग रिलेट करते हैं? तो आप पाएंगे कि हर एक सीरीज़ में इस तरह के कैरेक्टर हैं जिससे आप कोई ना कोई बंदा रिलेट कर जाएगा, और वो ऐसी बात बोलते हैं कि जो इंसान देखने वाला कहता कि अरे ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था। मसलन कि अगर आपने आईएएस की कभी तैयारी करी, आपका नहीं हुआ, उसके लिए भी एस्पिरेंट में एक कैरेक्टर है। अगर आपका हो गया, उसके लिए भी एस्पिरेंट में एक कैरेक्टर है। आईएएस नहीं हुआ, पीसीएस हो गया, उसके लिए भी एस्पिरेंट में एक कैरेक्टर है। और वो सारी वही बातें बोलेगा जो आपके मन में चल रही हो। और इसी तरह से आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, चाहे आप पिक्चर्स में देखें स्टार्टअप के अलग अलग कैरेक्टर्स, चाहे आप कोटा फैक्ट्री में देखें अलग अलग तैयारी करने वाले लोग, ये हर इनकी सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। और वो वैसी बातें बोलते हैं जो आपके मन में चल रही हो। तो जब आप वो सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत रिलेटेबल कंटेंट है और ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये दूसरा इनका रीज़न है। अब चूंकि बातों की बात चल रही है, तो इसी से इनका तीसरा रीज़न निकल के आता है डायलॉग। भाई, तू बियर है, याद है पिक्चर्स का डायलॉग, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा डायलॉग 17 खाएंगे, वो वाला सीन भी याद होगा, है ना। और ऐसे ही नवीन की वहाँ पर एक स्पीच हो जो स्टेज पे वो चढ़कर देता है, या फिर यहाँ रिसेंटली एस्पिरेंट में एसके के डायलॉग हो, या संदीप भैया के डायलॉग। यहाँ पर जो डायलॉग्स हैं, आप भले सीरीज़ भूल जाएं, नाम भूल जाएं, टीवीएफ भूल जाएं, कैरेक्टर का नाम भूल जाएं, लेकिन आप डायलॉग नहीं भूलेंगे। प्लॉट लाइन भले ना याद हो, लेकिन ये याद रहेगा कि तू बियर है ना। तो ये जो मेमोरेबल डायलॉग ये लिख देते हैं, ये इनके लिए बहुत सॉलिड पॉइंट का काम करता है। बात डायलॉग की चली है, तो बात मैसेजिंग पर भी करनी ज़रूरी है। टीवीएफ में जितनी भी सीरीज़ हैं, हर सीरीज़ में मैसेजेस हैं, एक नहीं है, मल्टीपल मैसेजेस हैं। अलग अलग स्टोरी लाइन्स चलती हैं एक स्टोरी के अंदर, और हर स्टोरी लाइन कुछ ना कुछ आपसे कह जाती है। और वो मैसेजिंग बहुत सटल है। चाहे आप गुल्लक में देखें, एक हार्डकोर फेमिनिस्ट मैसेजिंग है पूरी की पूरी सीरीज़ में, अगर आप ध्यान से देखें। बट उसकी जो मैसेजिंग रखी गई है वो इतनी सटल और इतनी नुआंस्ड है कि कहीं से वो फेमिनिस्ट सीरीज़ नहीं लगती। वही आप कोटा फैक्ट्री में देखें, तैयारी करने वाले बच्चों के मन में क्या जाता है और उनको किस तरह से चीज़ों को लेना चाहिए। चाहे फिर आप एस्पिरेंट में देखें कि आपका होता है या आपका नहीं होता, या आपकी रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर पिक्चर्स में देखें, आप कहीं पर भी देखें, हर एक सीरीज़ में देखेंगे कि तमाम सारे मैसेजेस दिए हैं। बट कोई मैसेज ऐसा नहीं लगता जो ऑन द नोज हो, कि आपको आकर हिट करे। बट वो मैसेज इतना डीप होता है कि वो अंदर तक आपको कहीं ना कहीं हिट करता है और आपके साथ रह जाता है। तो ये एक ब्यूटी है टीवीएफ की हर एक वेब सीरीज में जो कॉमन दिखती है। पांचवा है इनके कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन। अब देखो, बॉलीवुड में हमने बहुत देखा है कि हीरो है, वो अंत में सब कुछ ठीक कर लेगा, वो सब कुछ बढ़िया कर देगा। टीवीएफ में ऐसा नहीं होता। पिक्चर्स में नवीन और श्रेया साथ नहीं रहते। एस्पिरेंट में अभिलाष भी धैर्य से कहता है कि उसे जाना होगा। और ऐसे ही इनकी जो स्टोरी लाइन्स हैं, उनकी हमेशा ब्यूटीफुल, बहुत ग्रैंड एंडिंग नहीं होती, अंत में सब कुछ बच नहीं जाता। मगर फिर भी इनकी जो फ्लॉज हैं, इनकी जो कैरेक्टर्स की परेशानियां हैं, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आपको रिलेटेबल कंटेंट दिखता है, और वही इसको ब्यूटीफुल बनाता है। बिकॉज टिपिकल बॉलीवुड से हम सारे लोग बोर हो गए हैं कि भाई सब कुछ बुरा होगा, हीरो पिटेगा, एंड में वो एकदम से हीरो की जर्नी होगी और वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्लॉड होती है, और सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, बट हम लोग जीते हैं ना। वैसा ही टीवीएफ दिखाता है, और इसीलिए शायद इस पूरी की पूरी जो उनके कंटेंट की जर्नी है, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। छठा और आखिरी पॉइंट है इस इंटरेस्टिंग लगने वाली चीज़ को जो एनहेंस कर देता है, वो है इनका म्यूज़िक। देखिए, इनके वैभव बंधु नाम के एक म्यूजिशियन हैं जिन्होंने कई सारे टीवीएफ के जो इंग्लिश वाले सॉन्ग होंगे, या जो कई सारी सिग्नेचर ट्यून्स हैं, वो इन्हीं के साथ से निकल के आई हैं। आप देखेंगे कभी इनका बैकएंड पे देखिए कि क्या क्या करते हैं, कभी आप बिहाइंड द सीन देखें तो आपको पता चलेगा कि म्यूज़िक पर ये कितना जोर देते हैं। वैभव बंधु ने स्टार्टिंग की टीवीएफ की मोस्ट ऑफ द सीरीज़ जो है उसमें म्यूज़िक दिया था, उसमें इन्होंने गाया भी है। अगर आपको मैं कहूँ
कि कोई भी आपको वेब सीरीज तमाम सारी आपने देखी होंगी, कि आपको किसी की भी थीम सॉन्ग याद है? एक दो की याद होगी जो बड़ी लेजेंडरी है, मे बी गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी, बट टीवीएफ ने अपनी हर एक वेब सीरीज के लिए एक थीम ट्यून तैयार कर रखी है, चाहे वो पिक्चर्स की हो, चाहे वो एस्पिरेंट्स की हो, और वो इतनी सिग्नेचर है कि आप दूर से बजा दो तो बंदा कहता है यार वो वाली सीरीज में सुनी थी ये वाली ट्यून, ये तो उसकी ट्यून है ना, भले उसको याद ना रहे, बट ये जो बात आती है ना कि वो वाली में सुनी थी, ये टीवीएफ की सिग्नेचर बात है जो कि उनकी म्यूजिक के साथ वो प्ले करते हैं। और म्यूजिक सिर्फ यहाँ की ट्यून तक नहीं रहता, बट ओवरऑल जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तमाम सारे सॉन्ग्स होते हैं, आप कभी इनका स्पॉटिफाई चेक करिए, अलग अलग सीरीज का आपको मिलेंगे, तो वो जो सॉन्ग्स हैं ना, इतने ब्यूटीफुली रिटन हैं और इतने अच्छे से वो गाए गए हैं। कई कुछ सीरीजेस में एंड का जो क्रेडिट सीन है वहाँ पर अलग अलग सॉन्ग्स चलते हैं, तो आप ज़रूर उन्हें चेक करिए, आपको पता चलेगा कि शायद आपने नोटिस ना किया हो, बट ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पूरी की पूरी सीरीज़ को एनहेंस कर देती है और टीवीएफ का एक सिग्नेचर बन के उभरती है। तो ये मेरे नज़र में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो टीवीएफ को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं और बाकी वेब सीरीज़ जो आप देखते हैं उनसे बिल्कुल अलग कैटेगरी में ले जाती हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ और बातचीत करते हुए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।